श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में माघ महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खास करके माघ महीने में पड़ने वाली षट तिला एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस बार ये षट तिला एकादशी 6 फरवरी मंगलवार के दिन पड़ेगी। इस दिन तिल से स्नान करने के साथ ही तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का दान करना और तिलों से बनी चीजों का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए, आज आप जानेंगे षट तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा का सही समय क्या है, व्रत पारण का समय, पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है, क्या आपको इस दिन उपाय करने हैं और इसकी कथा किस प्रकार है। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर से बने रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट तिला एकादशी मनाई जाती है, जो इस बार 5 फरवरी शाम 5:24 पर शुरू होगी। इसका जो समापन है वो 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर होगा। यानी कि षट तिला एकादशी का जो व्रत है वो 6 फरवरी को ही रखा जाएगा। 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 1:57 तक आप कर सकते हैं। षट तिला एकादशी व्रत के पारण का जो समय है वो 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक ही है। इसी बीच में आपको व्रत का अपना पारण कर लेना है। षट तिला एकादशी पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति आप स्थापित करें। अगर आपके घर में पहले से ही भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें फूल, धूप, ये सारी चीजें आप समर्पित करें, अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत करने के साथ ही रात्रि में जागरण और हवन भी जरूर से करें। इसके बाद में द्वादश तिथि को सुबह सुबह उठकर स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु को भोग लगाएं, पंडितों को भोजन कराएं, उसके बाद ही आप अपना अन्न ग्रहण करें। अब जान लेते हैं कुछ जुड़े हुए उपाय। षट तिला एकादशी के दौरान अगर आप कुछ ही विशेष उपाय करते हैं तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए पूजा में तिल से हवन करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहें। इसके अलावा एकादशी के दिन तिल से तर्पण करके पितरों की आत्मा की शांति की कामना करें। कहते हैं कि इससे पितृ जो है वो तृप्त होते हैं और घर में धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो ये कार्य आपको इस एकादशी के दिन जरूर से करना चाहिए। षट तिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। षट तिला एकादशी कथा धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षट तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्ति और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, इसलिए मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठा करके मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर के अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वो देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो घबरा करके मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि ये अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षट तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसे ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा उस विधि से षट तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य ही मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।